फिर आ गए। सब राज्य खुश है। हेलो चैम्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। देखो, सीरियस और इंडिया का एग्ज़ाम सर पे है और 1 महीना बचा हुआ है आपकी प्रिपरेशन को। एंड आई एम वेरी श्योर दैट आप प्रिपेयर भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, बिकॉज इट इज़ अ डू एंड डाई सिचुएशन इन एवरी एग्ज़ाम। देर आर फ्यू थिंग्स आईड लाइक टू पॉइंट आउट जो अभी बच्चे इग्नोर कर देते हैं एंड उनका अल्टीमेट रिजल्ट में ड्रॉप आ जाता है। दे मिस आउट ऑन द एग्ज़ाम जस्ट बिकॉज ऑफ 1 or 2 मार्क्स। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप अभी फॉलो करेंगे तभी आपको जो 1 or 2 एडवांटेज से यू आर मिसिंग द एग्ज़ाम वो नहीं होगा, एंड देयर आर प्रोबेबल चांसेस कि आप एक अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे, ताकि मेरिट के टाइम पे भी, मेरिट लिस्ट के टाइम पे भी आपको दिक्कत नहीं आए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज स्लीप साइकिल। अभी बहुत सारे बच्चों को आदत है कि लेट नाइट पढ़ते हैं। देयर इज़ नो डाउट, देयर इज़, इफ़ आपकी प्रोडक्टिविटी लेट नाइट आ रही है तो इट इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज आप प्रोडक्टिव ज़्यादा हो उस टाइम पे। बट एज अ डिफेंस एस्पिरेंट आपको अर्ली मॉर्निंग की आदत होनी चाहिए, ये फैक्ट है, ऐसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। स्लीप साइकिल अभी के टाइम पे क्या रेलेवेंस है उसका? उसका रेलेवेंस ये है कि आप लेट नाइट तक पढ़ रहे हैं और सुबह बहुत लेट उठ रहे हैं, तो आपको ये फैक्ट पता ही है कि एग्ज़ाम आपका आपके हिसाब से नहीं होगा, लेट नाइट नहीं होगा। एग्ज़ाम का एक टाइम है, एक शेड्यूल है, वो उसी टाइम पे होगा। और अगर आपको आदत पड़ी हुई है, आपकी स्लीप साइकिल वैसी ही है, तो जिस टाइम पे एग्ज़ाम है अगर उस टाइम पे आप सो रहे हैं तो देर आर चांसेस कि आप प्रोबेबली एग्ज़ाम वाले दिन भी आपको नींद आएगी। तो इट इज़ एसेंशियल एंड इट इज़ काइंड ऑफ नीडेड कि अभी 1 महीना बचा हुआ है तो अपनी स्लीप साइकिल को आप धीरे धीरे चेंज करें। और जिस टाइम फ्रेम में एग्ज़ाम होने वाला है, अगर सुबह 9 बजे से 11 बजे हो रहा है, तो मैं उस टाइम फ्रेम में बैठा रहूँ, अलर्ट रहूँ, एंड मेरा ब्रेन फुल्ली फंक्शनल हो, बहुत ही एक्टिव काम करे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नीडेड। दिस विल हेल्प यू, ट्रस्ट मी, दिस विल हेल्प यू। सबकॉन्शियसली इट विल हेल्प यू। कुछ आंसर्स, वो जो कहते हैं ना, कुछ आंसर्स देख के ही पता चल जाते हैं, और कुछ आंसर्स का आइडिया नहीं रहता, वो गट फीलिंग रहती है कि यार ये लग रहा है, ये लग रहा है। वो एक्चुअल में गट फीलिंग नहीं होती है, वो आपका सबकॉन्शियस होता है, और जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है और वो आपको याद नहीं आ रहा, बट उस टाइम फ्रेम में आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा फंक्शनल है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड आपका वो आंसर पुल कर रहा होता है कि भाई बहन देख, हमने ये पढ़ा है एंड इसका आंसर ये है, ये लग रहा है, गो विद द फ्लो। ये 2 आंसर एलिमिनेट हो रहे हैं, इन 2 में डाउट है, बट इसके साथ हम जा सकते हैं। तो ये स्लीप साइकिल चेंज करने का ये एडवांटेज होगा। सेकेंड इज़ रिविजन। देखो, अभी तक आपने जितना भी पढ़ा होगा, बहुत पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन अगर आप रिविजन नहीं करोगे तो उसका कोई पर्पज़ नहीं है, वो चीज़ें आप भूल जाओगे। हम पढ़ ही इसीलिए रहें ताकि वो राइट टाइम पे हमें याद आ जाएं, वो चीज़ें हमारे दिमाग में रहें। रिविजन इज़ अ मस्ट। ये हर टॉपर ने बताया होगा, हर पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूट ने बताया होगा, हर टीचर ने बताया होगा। जितना पढ़ा है, जितनी स्ट्रेंथ है, जितना आएगा मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस, वो हमने रिवाइज करने हैं। आप अपने डेली बेसिस पे एक रिवीजन का स्केड्यूल बना लो कि आज जो पढ़ा है उसको एक गो थ्रू दूंगा या दूंगी मैं रात में, या फिर अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे। और एक मंथली जो हमेशा रहता है ये कि हाँ, इस मंथ में ये किया था, वापस से रिवीजन करना है। अगर उस रिवीजन साइकिल को, अगर आप उस लर्निंग साइकिल को अगर कट नहीं करोगे, उसको एक वापस से री एनर्जाइज नहीं करोगे, तो वो चीज़ें आप धीरे धीरे भूल जाओगे। एंड भूल जाओगे तो वो इवेंचुअली एग्ज़ाम में रिजल्ट करेगी कि वेदर आई हैव टू चूज़ दिस और दैट। वो इशू हमें बीट करना है एंड रिविजन करना इज़ अ मस्ट। थर्ड इज़ मॉक एग्ज़ाम्स। मॉक एग्ज़ाम्स, देखो, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे पोर्टल्स हैं जो आपको मॉक एग्ज़ाम्स प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ जेन्युइन हैं, कुछ ने बस बना रखे हैं, मैं उसके बारे में नहीं जाऊंगा। बट मॉक एग्ज़ाम्स प्रैक्टिस करना अंडर टाइम इज़ वेरी बेनिफिशियल, बहुत हेल्प करता है। जो लेटेस्ट मॉक एग्ज़ाम्स आते हैं उसमें से कई क्वेश्चंस आपको दिख भी जाएंगे आपके एग्ज़ाम्स में, स्पेशली करंट अफेयर्स वाले चांसेस हैं। तो मॉक एग्ज़ाम्स करना अभी इस टाइम पे इज़ इम्पॉर्टेंट। 1 महीना बचा हुआ है, अगर मॉक एग्ज़ाम लगाओगे संडे टू संडे भी, तो 4 मॉक एग्ज़ाम्स दोगे,
अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, आप पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो 4 मॉक एग्ज़ाम्स आपके लिए बहुत सफिशिएंट होंगे। अदरवाइज़ आपको और भी मॉक एग्ज़ाम्स देने चाहिए ताकि एक हैबिट में आ जाओ और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए क्वेश्चंस की, ठीक है। और हाँ, मॉक एग्ज़ाम सिर्फ दिखाने के लिए नहीं देना है, यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। मॉक एग्ज़ाम दिया, आंसर्स चेक किए, मार्क्स आ गए, खुश हो गए, नहीं। मॉक एग्ज़ाम दिया, आंसर चेक किए, मार्क्स आए, उस आंसर्स में से कहाँ कहाँ गलती हो रही है। और अगर मॉक एग्ज़ाम देते वक्त आपको एक क्वेश्चन में डाउट था, तो अभी रिस्क ले लो। डाउट इन द सेंस कि आपको लग रहा है कि आंसर हो सकता है, मैंने पढ़ा है, तो वो ऐसा नहीं करूँ मॉक एग्ज़ाम में कि मैं छोड़ देता हूँ। अब मॉक एग्ज़ाम में जितना रिस्क ले सकते हो लो। अगर आपको अपने चेक करने हैं कि मेरे तुक्के भी लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, वैसे तो तुक्के के साथ जाना नहीं चाहिए, बट इफ़ यू आर टेकिंग अ गेस, तो अपने मॉक्स में गेस लेना शुरू कर दो। आप अपने देख लो कि मैं गेस ले रहा हूँ वो कितने परसेंट तक बेटर है, कितना परसेंट तक सही है, कितना नेगेटिव मार्क्स दे रहा है मुझे, और वेदर आई कैन डू दिस इन द एग्ज़ाम और नॉट। आप उसको एनालाइज करो और नेक्स्ट मॉक में इम्प्रूव करो और चेक करो कि वो जो स्ट्रैटेजी थी वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। मॉक्स, दिस इज़ द थर्ड पॉइंट, मॉक्स आर इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ प्रैक्टिस। फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज स्ट्रेस। एग्ज़ाम्स आ रहा है, बहुत स्ट्रेस है, ठीक है। एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है बेटा, इस बार निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे, पिछली बार भी तुमने कहा था निकाल लेते लेकिन इस बार भी लग नहीं रहा है, ये वो बहुत लोग बोलेंगे, बहुत चीज़ें होंगी आसपास, बहुत शोर होगा इन सब चीज़ों का। लेकिन व्हाट यू हैव टू डू इज़ ट्राई नॉट टू ओवर थिंक। अगर ओवर थिंक करोगे तो चीज़ें बहुत गड़बड़ होंगी। जितना कामनेस ला सकते हो अपनी वेन्स में, एकदम कहते हैं आइस इन योर वेन्स, वो बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर पैनिक करोगे, फिजिटी हो जाओगे, तो एग्ज़ाम में तो बेनिफिट करेगा नहीं, रियल लाइफ में भी इशू ही आएगा और कुछ नहीं होगा। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अभी काम रहो, अपनी चीज़ों पे फोकस करो। लाइफ कह के नहीं देती है प्रॉब्लम, लेकिन हमें कैसे डील करना है उसके साथ वो हम पे डिपेंड करता है। अपने आसपास की फैमिली मेम्बर्स से हेल्प लो। अगर फैमिली मेम्बर्स ही ताने दे रहे हैं, तो देखो ताने जो हैं वो नेगेटिव मोटिवेशन की तरह लो, वो तब तक ही आपके साथ हैं, वो ताने, जब तक आप कुछ कर नहीं देते। घर वालों को आपसे उम्मीद है कि आप अपने पोटेंशियल का सही इस्तेमाल करोगे राइट टाइम पे, राइट अपॉर्चुनिटी के लिए, इसीलिए वो बोल रहे हैं। बाकी किसी और को फ़र्क पड़ेगा भी नहीं, ठीक है। जिनको फ़र्क पड़ रहा है वो बोल रहे हैं। इतना ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना कि किसने मुझे क्या बोल दिया। बेटर है कि वो एनर्जी, वो आउटपुट आप अपने काम में लगाएं, अपनी पढ़ाई में लगाएं। स्ट्रेस रिलीफ करने के, हमेशा से ही मैं बताता रहा हूँ, स्ट्रेस रिलीफ करने के बेस्ट वेज़ हैं कि आप अपनी हॉबी, अपना पैशन के लिए टाइम निकालें, जो भी है उस जिससे भी आपको अच्छा लगता है। ड्राइंग करना अच्छा लगता है, सिंगिंग अच्छा लगता है, गिटार बजाना अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन आप उसको ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, 1 से 1.5 घंटा दीजिए, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। मेडिटेशन एंड प्रेइंग, these are the best weapons that you can have in your arsenal। ये बेस्ट वेपन है, ट्रस्ट मी, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सालों से लोग बोलते आए हैं, ठीक है। मेडिटेशन calms your mind, praying helps you, gives you strength that you're not alone, God is with you and you can do anything, you can achieve anything। चलो इसी के साथ खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।